उसको मारने दौड़ पड़े और दौड़े तो उसने सोचा कि देखो कोई मुझे बचाने वाला कोई दिख जाए। उसके बहुत गहरे मित्र जो विधर्मी समाज के उसके बहुत घनिष्ठ मित्र जो कहते थे कि हम तेरे लिए जान तक दे देंगे, उन लोगों को देखा तो उसने जोर से आवाज लगाई, अरे भैया मुझे बचा लो। तीनों के तीनों दौड़े और उठा के लाए। उसको लगा कि अब मेरी जान बच जाएगी, पर वो ले गए एक पेड़ से बांध के उल्टा टांग के आग लगा दी। समझना पड़ेगा सही तरह से आपको कि हमें भाई हूँ किसका है। अब हिंदू समाज को अच्छे से समझना है कि हम सब क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू का दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। हमारे शास्त्र कहते हैं, लगता है धूप ज्यादा लग रही क्या सबको? थोड़ी सी देर की बात है, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आप लोगों की, क्योंकि पहले ही देख रहा हूँ कि भारत माता का नक्शा आप लोगों ने बना रखा। भारत माता का दर्शन करके बड़ी खुशी हुई मुझे। तो थोड़ी शांति बनाए रखें। हमारी माताएं बहनें, सबसे प्रथम तो हमारी माताओं बहनों का दायित्व होता है। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि वो प्रश्न आया कि एक जगह 4 माताएं बहनें बैठी थी और चारों बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। प्रश्न आया तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी झूठ बोलना है। तो हमारा कहना है कि थोड़ा आप लोग शांति बनाए रखें। कार्यक्रम आपका है, क्योंकि आप लोग सब देख रहे हैं कि किसका कार्यक्रम है, हिंदू समाज का, सकल हिंदू समाज का, सारे समाज का कार्यक्रम है। और हम हमारे कार्यक्रम को कितने अच्छे व्यवस्थित रूप से करते हैं। अपने परिवार का कोई कार्यक्रम होता है, कितने अच्छे से करते हैं उसको। और जब सकल हिंदू समाज का जब कार्यक्रम हो तो उसको कितने अच्छे से करना चाहिए हम लोगों को। हमारे कार्यक्रम में हम सोचते हैं किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, सब लोग शांति से सुने, अच्छे से उसको समझें। क्योंकि अब केवल अभी मैंने थोड़े दिन या 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ा, असम में अभी वहां के मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश किए कि वहां पर 15% मुस्लिम आबादी थी और 10 साल में 40% हो गई। और वो कह रहे हैं कि असम जो है वो बारूद के ढेर पर रखा हुआ है। 6 राज्य जहां पर हिंदू बहुल्य थे, आज वहां हिंदू नहीं है। तो कल से आपके यहाँ आप अच्छे से देखना, मैं अभी एक गांव से आया हूँ, उस गांव में एक भी हिंदू समाज का घर नहीं बचा। हनुमान जी केवल एक वीरान जगह पर पड़े हुए हैं खुले में। मैंने पूछा कितने साल हो गए, बोले 10 साल से पड़े। वहां एक भी हिंदू समाज का घर नहीं है। तो मुझे महसूस हुआ, बोले 3-4 घर थे पर अब नहीं है। 3-4 घर थे पर अब नहीं है, कहाँ गए? बोले चले गए सब। जहां पर अगर 40 घर भी अगर मुस्लिम के हैं तो वहां पर 2 हिंदू नहीं रह सकते, और 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित रह सकता। तो फिर हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो हिंदुआ सहोदरा, ये बात हम लोग निरंतर हमारे आचरण में आ गई और हमने उसको स्वीकार भी कर लिया। देखो, जो व्यक्ति हमारी समाज का हो, हमारे सारे त्योहारों को मानता हो, हमारे सारे धर्मों को मानता हो, और उससे हमारे मन में उसके प्रति छुआछूत समझ में नहीं आती है। जो हमारे देवता की कथा सुनता हो, हमारे देवता की पूजा करता हो, भाई वो है हमारा, या जो हमारे देवताओं को नहीं मानता हो वो हमारा। अच्छे से हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब समझने का समय आ गया है। अगर इसी प्रकार से हम चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदू कहने में भी पहले है ना, हिंदू कहने में राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, उसके पहले हिंदू को हिंदू कहने में क्या कहता था? हिंदू कितना डरता था, कहता था मुझे गधा कह दो भले पर हिंदू मत कहो। तो आज
जो एक हमारे बीच में धीरे धीरे हिंदू समाज में एक जागृति आई है, तो जागृति के बाद हमको हमारे समाज का निर्माण कैसे करना, हमारे बालकों के अंदर कैसे आचरण होने चाहिए, हमारी बालिकाओं के कर्तव्य क्या होना चाहिए। आज हम बालकों को देखते हैं, अगर आप बालकों से कुछ कहने जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे से कुछ कहना मत, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे भैया, सुनेगा तो कौन सुनेगा। तो आज जो परिवर्तन हमारे समाज में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। एक भैया मेरे को मिला, उस भैया ने कहा गुरुजी मैं 5-6 साल से भक्ति कर रहा हूँ। अच्छा, पर मेरी औलाद मेरी एक भी नहीं सुनती, ऐसा उल्टा सीधा करती है, मैं भक्ति कर रहा हूँ पर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा कि उसके पहले जब शादी हुई थी जब क्या करते थे तुम। तो उसने कहा शादी हुई थी जब 1 क्वार्टर तो सुबह पीते थे और 1 शाम को पीते थे। तो मैंने कहा कि संतान तो उस समय पैदा हुई है ना तेरी, जब खेत की फसल जब बिगड़ गई तब तुम कह रहे हो कि अब जब खेत की फसल ही बिगड़ गई तो बात करने से क्या होगा। तो जब सुधारने का समय था तब की तो हम बात नहीं करते हैं, और जब बिगड़ जाती है तब कहते हैं। हमारे एक संत जी बहुत अच्छी बात कहते थे, जिस खेत में खरपतवार बहुत ज्यादा होती है उस खेत की फसल नष्ट हो जाती है, कचरा। तो आज जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के बीच में बहुत ज्यादा जो खरपतवार हो गई, उस खरपतवार को धीरे धीरे, खरपतवार से हमारी फसल को हमको सुरक्षित करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए हम सबको अब आवश्यकता क्या, हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम लोग कितनी अच्छी मंगल कामना करते हैं सबकी। आप लोगों को लगता है कि हम करते क्या है, हमारे यहाँ कहीं भी